देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, भाजपा के भीष्म पितामह, वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 96 साल की उम्र में आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान 3 फरवरी को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता हैं। साथ ही अब तक भारत रत्न से सम्मानित लोगों में वो 50वीं शख्सियत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया यह 7वां भारत रत्न है। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। केंद्र सरकार 1 साल में 3 लोगों को यह सम्मान दे सकती है। पीएम ने लिखा कि वो हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वो देश के गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। उनकी संसदीय कार्यशैली हमेशा अनुकरणीय रहेगी। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी दशकों तक पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत मौके मिले। आडवाणी ने भारत रत्न मिलने पर कहा, मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूँ जो आज मुझे प्रदान किया गया है। यह न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने की कोशिश की। आडवाणी ने कहा, जब से मैं 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुआ, तब से मैंने केवल एक ही कामना की है। जीवन में मुझे जो भी कार्य सौंपा गया है उसमें अपने देश की समर्पित और निस्वार्थ सेवा की। जिस चीज ने मेरे जीवन को प्रेरित किया है वह आदर्श वाक्य है, इदम न मम, यह जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए है। उन्होंने कहा, आज मैं उन 2 व्यक्तियों को कृतज्ञता पूर्वक याद करता हूं जिनके साथ मुझे करीब से काम करने का सम्मान मिला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आडवाणी ने सम्मान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया। साथ ही भाजपा संघ और दिवंगत पत्नी कमला आडवाणी को भी याद किया। 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसी साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद उनके घर गए थे और उन्हें ये सम्मान दिया। वाजपेयी तब 90 साल के थे और अस्वस्थ थे। मुखर्जी ने प्रोटोकॉल से हटकर पूर्व प्रधानमंत्री के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित निवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न दिया। वाजपेयी के अलावा इसी साल महामना मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में गृह मंत्री रहे। वे भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। राम मंदिर आंदोलन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने 63 साल की उम्र में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी।
25 सितंबर 1990 से शुरू हुई इस यात्रा की कमान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन ने संभाली थी। आडवाणी के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वॉलंटियर के तौर पर हुई थी। वे 1970 से 1972 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। 1973 से 1977 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। 1970 से 1989 तक 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इस बीच 1977 में वे जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। 1977 से 1979 तक केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर सेवाएं दी। 1986 से 1991 और 1993 से 1998 और 2004-05 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1989 में वे ऊंची लोकसभा के लिए दिल्ली से सांसद चुने गए। 1989 से 91 तक वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। 1998 से लेकर 2004 तक एनडीए सरकार में गृह मंत्री का पद संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2005 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे। 2015 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों उन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया। ये आडवाणी की रथ यात्रा का ही कमाल था कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली भाजपा को 1991 में 120 सीटें मिली। इतना ही नहीं, आडवाणी ने पूरे देश में एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान बनाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में भाजपा को नई पहचान मिली। इस यात्रा के बाद आडवाणी पूरे देश में हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित हुए थे, लेकिन वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए थे। उन्हें बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को अरेस्ट कर लिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने कहा कि दादा को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मुझे और पूरे परिवार को इस बात की बहुत खुशी है। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। दादा के निजी और राजनीतिक जीवन में माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे ही मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वे बहुत खुश हुए। दादा ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। इसके लिए पीएम मोदी देश की जनता का धन्यवाद करते हैं। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सबका। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी सांसदों का टिकट कटने जा रहा है। एक सांसद अपनी सीट बदलने जा रहे हैं। सोचिए, ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो वो क्या जीतेंगे। उन्हें दूसरों की चिंता ज्यादा है, उन्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। यह भारत रत्न वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, यह सम्मान में नहीं दिया जा रहा। कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद है वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो। इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जो घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गोवा में नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पद बचाया था। 2014 में गांधीनगर में आडवाणी ने कहा था, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, वो गजब के इवेंट मैनेजर हैं। जब मैं दोनों को देखता हूं तो मुझे ये दोनों बातें याद आ जाती हैं। आडवाणी जी ने
नरेंद्र मोदी जी को बचाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात को अपना राजधर्म याद दिलाया था और उनको उस पद से हटाने वाले थे गोवा में, आपको याद होगा। पर अगर एक व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। ये आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में कहा था, ये मेरे शिष्य नहीं है, ये बहुत कुशल, बहुत शानदार कार्यक्रम प्रबंधक। जब आडवाणी जी और मोदी जी को मैं देखता हूं, ये दो बातें मुझे याद आती। 2002 को आडवाणी जी ने बचाया था नरेंद्र मोदी को, और 2014 में आडवाणी जी ने हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप हमारे देश के जनता के सामने रखा। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2014 में मोदी का वास्तविक चरित्र देश के सामने रखा था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने को विपक्ष कहीं न कहीं इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, तो वहीं देश की कई हस्तियों ने आडवाणी को इस मौके पर बधाई भी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।